तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन ने यांगजिंग को ब्रूटली खत्म कर दिया। ये बंदा एक महान तलवारबाज था, मगर टियानलिन के सामने उसकी एक न चली। जिसके बाद टियानलिन ने टियानहे को भी चैलेंज किया। टियानहे ने अपनी सबसे पावरफुल मूव स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के बावजूद भी वो टियानलिन के सामने हार गया और फिर टियानलिन उसका भी काम तमाम कर देता है, जो देखकर मास्टर युन गुस्से में आकर टियानलिन पर अटैक करने रवाना हो गया। वो कुछ भी करके अपने डिसाइपल्स का बदला लेना चाहता था, मगर वो टियानलिन पर हमला कर पाई इससे पहले ही वांग के ग्रैंडफादर वहां पर पहुंच गए। वे नॉर्दर्न डायनेस्टी के एनवॉय थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वुल्फ नेशन के अरीना का सीन दिखाया गया, जहां पर नॉर्दर्न डायनेस्टी के एनवॉय युन जोंगहाई पहुंच चुके थे। एल्डर युन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन, और उतने में ही प्रिंस आउटियन तुरंत ही आकर उस मास्टर को ग्रीट करने लगे। वो खुश होकर कहने लगा कि ग्रेट एनवॉय, आपने तो यहाँ आकर हमारी वुल्फ नेशन की शान में 4 चांद लगा दिए। हमारा पूरा वुल्फ नेशन कॉन्टिनेंट आपका तहे दिल से स्वागत करता है। जो सुनते साथ ही मास्टर युन भी उनके सामने ग्रीट करने लगा। इधर टियानलिन नेट स्पिरिट उससे कहने लगी कि पता नहीं ये बंदा कौन है, ये तो मुझे हद से ज्यादा घमंडी लग रहा। खैर मुझे इस पर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसी ने मास्टर युन के अटैक से आपकी जान बचाई है। जिस पर टियानलिन बता रहा था कि ये बंदा कियान डोमेन एम्पायर का सदस्य है। अगर ये घमंड नहीं दिखाएंगे तो फिर कौन दिखाएगा। वहीं पर वांग जाकर अपने ग्रैंडफादर से कहने लगी कि आपको यहाँ आने में काफी ज्यादा देर हो गई। अगर आप थोड़ी देर और करते तो शायद यहाँ का एक पावरफुल जीनियस मारा जाता। दरअसल वो टियानलिन का जिक्र कर रही थी। वहीं पर टियानलिन जोंगाई को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा था, और उसका ये एटीट्यूड जोंगाई को भी काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि उनके हिसाब से जीनियस ने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। और तभी मास्टर युन जोंगाई के सामने शिकायत लगाते हुए कहने लगा कि इस बंदे ने हमारे फ्लेम क्लाउड एकेडमी के 3 जीनियस का कत्ल किया है। ये लाइफ एंड डेथ बैटल थी भी नहीं, मगर फिर भी इसने बड़े ही बेरहमी से मेरे जीनियस को मार डाला। और तीनों भी बंदे हमारे फ्लेम क्लाउड किंगडम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। इनफैक्ट उन तीनों को कियान डोमेन ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए चुना गया था, मगर इस कमीने ने उनसे उनका फ्यूचर छीन लिया। मैं चाहता हूँ कि आप इस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा दे, तभी जाकर हमारी जीनियस की रूह को सुकून मिलेगा। जिस पर वांग कहने लगी कि हाँ, मैंने भी तुम्हारी जीनियस की पावर को विटनेस किया है। वो लोग बड़ी आसानी के साथ टियानलिन के हाथों मारे गए, इसलिए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो लोग किसी भी एंगल से जीनियस थे। उन्हें जीनियस बुलाना तो जीनियस होने का ही अपमान होगा। अब वांग की बातें सुनकर तो मास्टर युन पूरी तरह से खामोश हो गया। वो समझ गया कि अब तो टियानलिन को कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। तभी मास्टर जोंगहाई कहने लगे कि मैं जानता हूँ फ्लेम क्लाउड नेशन और वुल्फ नेशन में पुरानी दुश्मनी है, और मुझे तुम दोनों नेशंस के मसलों में जरा भी दिलचस्पी नहीं। खैर मैं तो यहाँ पर हमारे एम्परर का पैगाम लेके आया था। उन्होंने बताया कि जल्द ही कियान डोमेन ग्रैंड कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस कॉन्टेस्ट के शुरू होने से पहले ही जीनियस मारे जाएं। अगर किसी नेशन ने दूसरे नेशन के जीनियस को मार दिया तो फिर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी सुनते ही प्रिंस आउटियन को टेंशन आने लगा, क्योंकि उनके टियानलिन के हाथों 3 जीनियस ऑलरेडी मर चुके हैं। तभी मास्टर जोंगहाई उन्हें बताने लगे कि पहला तो मैं इस रूल के बारे में पता नहीं था, जिसकी वजह से मैं टियानलिन के एक्शन को नजरअंदाज कर रहा हूँ। अभी सुनते ही प्रिंस आउटियन के चेहरे पर स्माइल आ गई। लेकिन आज के बाद ये याद रखना कि कोई भी एक दूसरे फैक्शन के डिसाइपल्स को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर किसी ने भी इस रूल को ब्रेक करने की जरूरत दिखाई तो उसे सीवियरली पनिश किया जाएगा। सो इसका सीधा मतलब ये था कि टियानलिन अब चाहकर भी अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता। कियान ग्रैंड डोमेन कंपटीशन के पूरा होने तक तो बिल्कुल नहीं। वहीं पर वांग भी खुश थी कि टियानलिन को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। यहाँ पर मास्टर जोंगाई एक दूसरा इम्पोर्टेंट मैटर इन सबको बताने लगे। वो कहते हैं कि 1 महीने के बाद ही लॉस्ट सिटी के गेट ओपन हो जाएंगे। तो लॉस्ट सिटी के लॉर्ड ने ईस्टर्न वेस्टलैंड के सभी जीनियस को इनवाइट किया है। अभी शहर का नाम सुनते ही नेट स्पिरिट टियानलिन से पूछने लगी कि आखिर ये लॉस्ट सिटी है कहाँ पर। इसका जिक्र भी मैंने पहली बार सुना है। तो टियानलिन उसे बताने लगा कि ईस्टर्न वेस्टलैंड की सबसे मिस्टीरियस जगह है लॉस्ट सिटी। हमारी इस दुनिया में टोटल 8 डोमेन पाई जाती है। हर एक डोमेन में लॉस्ट सिटी का गेट बनाया गया, लेकिन उस सिटी का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है ये आज तक किसी को पता नहीं चला, और इसी वजह से इस सिटी को मिस्टीरियस लैंड भी कहा जाता है। उतने में ही मास्टर जोंगाई कहने लगे कि तुम में से जो भी लोग लॉस्ट सिटी को जाना चाहते हैं उन्हें मेरे साथ इंपीरियल कैपिटल आना पड़ेगा।
वहाँ पर ढेर सारे और भी जीनियस है जो सबके सब लॉस्ट सिटी जाना चाहते, तो फिर हम इंपीरियल कैपिटल से एक साथ वहाँ के लिए रवाना हो सकते। वहीं पर मास्टर यून दिल ही दिल में कहने लगा कि लॉस्ट सिटी जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, ये तो एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। अफसोस कि इस कमीने टियानलिन की वजह से मेरे 3 जीनियस कम हो गए, मगर कोई नहीं, उनकी जगह पर मैं 3 और लोगों को रिप्लेस कर दूंगा। इसलिए तुरंत ही मास्टर जोंगहाई से पूछने लगा कि बताएं आप इंपीरियल कैपिटल के लिए रवाना कब हो रहे, ताकि मैं अपनी जीनियस की टीम को तैयार कर पाऊं। जिस पर जोंगहाई बताते हैं कि हम 3 दिनों में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब इतना वक्त काफी था मास्टर यून को अपने आगे की प्लानिंग बनाने के लिए, जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर युनशुई चांद को देखकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे पता है कि कुछ ही दिनों में टियानलिन ईस्टर्न च्युआंग डायनेस्टी पहुँच जाएगा, जहाँ पर उसकी लवर मौजूद है। वही पल होगा जब युनशुई टियानलिन को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। और उतने में वहाँ पर प्रिंस आउटियान और टियानलिन पहुँच गए। प्रिंस आउटियान तो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। प्रिंस आउटियान उसे बताने लगा कि मेरे भाई तुम 1-2 दिनों में ही इंपीरियल कैपिटल के लिए रवाना हो जाओगे। सच बताओ तो मैं तुम्हारी जाने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं तो पूरे दिल से चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, इसलिए मेरा तुम्हें गुड बाय बोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। जिस पर टियानलिन समझा रहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ी ही दिनों में हमारी दोबारा से मुलाकात होगी। और तभी उनकी नजर पड़ी युनशुई पर। प्रिंस आउटियान तो उसे देखकर ही खामोश हो गया। यहाँ पर टियानलिन और युनशुई बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। काफी देर तक इन दोनों की नजरें एक दूसरे से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। जो देखते साथ ही प्रिंस आउटियान भी समझ गया कि शायद इन दोनों के दरमियान कोई चक्कर चल रहा, और अगर वो यहाँ पर रुका तो कबाब में हड्डी बन जाएगा। इसलिए वो सिर दुखने का नाटक करते हुए कहने लगा कि मेरे भाई मुझे काफी ज्यादा चक्कर आ रहे, वैसे तो मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल से अब मैंने यहाँ से निकलना चाहिए। और इतना कहते साथ ही प्रिंस आउटियान तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। अब उसके वहाँ से जाने के बाद टियानलिन युनशुई से पूछने लगा कि बताओ तुम्हें क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा इमोशनल हो। जिस पर युनशुई जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय बोलने आई थी। जिस पर टियानलिन पूछने लगा कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो, तुमने तो वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो युनशुई से बताने लगी कि मैं सोडगॉड सेक्ट वापस जाने वाली हूँ। हमारे सेक्ट मास्टर ने मुझे मिशन दिया था कि जब तक तुम कम्प्लीटली हील नहीं होते मुझे तुम्हारा साथ देना है, और अब तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, इसलिए मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मेरा मिशन पूरा हो गया, इसलिए अब मुझे वापस निकलना चाहिए। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि सोडगॉड सेक्ट के गेट्स तो अभी भी बंद है, उन्हें ओपन होने में तो कई साल लग जाएंगे। जिस पर युनशुई इमोशनल होकर कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ हमारे दरवाजे बंद हैं, तो मैंने फैसला किया कि जब तक माउंटेन के गेट ओपन नहीं होते तब तक मैं वहीं पर इंतजार करूंगी। और फिर अचानक से युनशुई ने जाकर टियानलिन को किस किया। उसने टियानलिन का हाथ भी पकड़ के रखा था ताकि टियानलिन उसे दूर पुश न कर पाए, जिसके चलते टियानलिन चाहकर भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पाया। वो भी ये बात अच्छे से जानता था कि युनशुई उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। और अब युनशुई उससे दूर हटते हुए कहने लगी कि टियानलिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। और अब उसने रोते हुए टियानलिन को गुड बाय बोल दिया। यहाँ पर इनेट स्पिरिट टियानलिन को बता रही थी कि जल्दी से जाकर उस बंदी को रोक लीजिए। आप भी अच्छे से जानते हो कि युनशुई आपसे कितना प्यार करती है, तो जल्दी से जाकर उसे रोक लीजिए। हालांकि टियानलिन उसकी एक नहीं सुनता। वो बताने लगा कि मुझे युनशुई को रोकने का कोई अधिकार नहीं, ये उसका खुद का डिसीजन था। और यहीं पर तो लड़के मार खाते, उन्हें समझ ही नहीं आता कि लड़कियों को एग्जैक्टली चाहिए क्या। इनेट स्पिरिट उससे कह रही थी कि अगर ऐसी ही हरकतें करते रहोगे तो फिर तुम्हें जिंदगी भर कुंवारा ही मरना पड़ेगा। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि अब मेरी एक ही प्रायोरिटी है, जल्द से जल्द सोडगॉड सेक्ट के गेट को ओपन करना। मैं युनशुई को ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। यानी कि टियानलिन को युनशुई की काफी ज्यादा फिक्र थी, बस वो इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। वहीं पर इनेट स्पिरिट कंफ्यूज होते हुए कहने लगी कि आखिर इंसान इतने पेचीदा कैसे हो सकते। मेरे मास्टर को ऑलरेडी पता है कि वो युनशुई को पसंद करते, लेकिन फिर भी ये बात वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। और अब हमें 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हम मास्टर जोंगाई की फ्लाइंग कैरेज को देख पाते हैं, जो कि एक लंबा सफर तय करके इंपीरियल कैपिटल के पास पहुंच चुकी थी। वहीं पर मास्टर जोंगाई ने इन सभी जीनियस का अपने कैपिटल में स्वागत किया। टियानलिन भी यहाँ आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और अभी फ्लाइंग कैरेज एक जगह पर लैंड होकर ये सभी जीनियस उसमें से उतर गए। कैपिटल के जीनियस भी इन लोगों को देखकर ही समझ गए कि ये फ्लेम क्लाउड नेशन और हेवनली वुल्फ नेशन के डिसाइपल्स हैं। जल्दी कई सारे और नेशंस के लोग भी यहाँ पर आने वाले थे, यानी कि कुछ दिनों के लिए इंपीरियल कैपिटल जीनियस कल्टिवेटर्स से भरी रहेगी। अब इन सभी कल्टिवेटर्स
उसका क्राउचिंग ड्रैगन मैनर में रहने का बंदोबस्त किया गया। कैपिटल का एक बंदा टियानलिन और यांग को लेकर एक मैनर के सामने पहुंच गया था। उन दोनों को बता रहा था कि आप लोग यहाँ पर आराम कीजिए, जैसे लॉस्ट सिटी का गेट ओपन हो जाए मैं आप दोनों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अब ये लोग उस बंदे को थैंक यू बोलते हुए अपने रेसिडेंस की तरफ आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर यांग टियानलिन से कहने लगा कि बड़े भाई तुमने मुझ पर ढेर सारे एहसान किए हैं, अगर तुम फ्लेम क्लाउड के उन 3 जीनियस को खत्म नहीं करते तो शायद मुझे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलता। तो टियानलिन उससे कहने लगा कि तुम एक रहमदिल इंसान हो, इसलिए मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये बस मेरा एक फर्ज है। और उतने में वांग वहाँ पर पहुँच गई। टियानलिन तो उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वांग उन्हें बताने लगी कि मैं यहाँ पर तुम्हें जीनियस टोकन्स देने आई हूँ, इन दोनों टोकन्स को अपने पास संभाल कर रखना। कि तभी टियानलिन वांग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि आपकी वजह से मास्टर युन मुझ पर अटैक नहीं कर पाया, इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जिस पर वांग कहती अरे इसमें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि तुमने मुझे अपना खाना ऑफर किया था। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लगते, इसलिए ये मत सोचना कि तुम्हारे लुक्स को देखकर मैंने तुम्हारी मदद की थी। जबकि उसकी हरकतों से क्लियरली पता चल रहा था कि ये बंदी टियानलिन को लेकर काफी ज्यादा इम्प्रेस है। जिसके बाद वांगी ने अपने इंपीरियल कैपिटल के बारे में बताने लगी। वो कह रही थी कि ये जगह काफी ज्यादा प्रॉस्परस है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरे कैपिटल का टूर दे सकती हूँ। अब ये सुनकर यांग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मगर टियानलिन ने मना कर दिया। वो वांग को बता रहा था कि मुझे तो इस कैपिटल में जरा भी दिलचस्पी नहीं। जो सुनकर वांग थोड़ी सी हैरान हो गई। वो कहने लगी कि अब आगे ये मत बताना कि तुम्हें खूबसूरत लड़कियों में भी कोई दिलचस्पी नहीं, वरना तो हमारे कैपिटल की लड़कियों का दिल टूट जाएगा। तभी यांग बीच में आकर बताने लगा कि मुझे तो खूबसूरत लड़कियाँ काफी ज्यादा पसंद आती। तो वांग उसे साइड में पटकते हुए कहने लगी कि मैं तेरे से बात नहीं कर रही, मैं तो बस टियानलिन से पूछना चाहती हूँ। साथ ही साथ टियानलिन को बताने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हारी मुँह युनशे भी काफी ज्यादा सुंदर थी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कैपिटल में युनशे से खूबसूरत लड़की तुम्हें नहीं मिलने वाली, मगर यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत हो। हमारे ईस्टर्न च्युआंग डायनेस्टी में एक ऐसी लड़की है जिसकी खूबसूरती को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। जो सुनते साथ ही टियानलिन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो अच्छे से जानता था कि वांग यहाँ पर किसका जिक्र कर रही है। साथ ही साथ उसे अपने लवर के विजन्स भी आने लगे, जहाँ पर वो मुस्कुराती हुई टियानलिन को अपने पास बुला रही थी। वेल इसी बंदी की वजह से तो टियानलिन ने युनशी का दिल तोड़ दिया था। अगर यहाँ पर टियानलिन के पास्ट लाइफ की बात की जाए तो इस बंदी को डा ऑफ हेवन ने खत्म कर दिया था। तो अब अपनी उसी मोहब्बत को दोबारा से हासिल करने के लिए टियानलिन समय में पीछे आ गया और इस बार वो अपने प्यार को किसी भी कीमत पर कुर्बान नहीं होने देगा। वहीं पर वांग टियानलिन से कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें उस बंदी से मिलवाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो बंदी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। इनफैक्ट तुम अपनी सभी पुरानी लवर्स को भी भूल जाओगे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ड्रंकन ड्रीम टी हाउस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर अक्सर रॉयल फैमिली की कैरेजेस आती जाती रहती थी। तो वांग टियानलिन को लेकर इसी टी हाउस के सामने पहुँच गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम उस लड़की को देख पाते हैं जिसने टियानलिन का स्केच बना लिया था। वो कहती कि पता नहीं तुम कौन हो, एक लंबे अरसे से तुम हर रोज मेरे ख्वाबों में आते हो, जरूर से तुम्हारा और मेरा कोई कनेक्शन होगा। अब इस बंदी को कोई आइडिया नहीं थी कि टियानलिन उसका लवर है और अब वो दिन दूर नहीं जब इन दोनों की मुलाकात होगी। खैर मुझे तो यहाँ पर युनशी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा, क्योंकि वो बंदी हर बुरे वक्त में टियानलिन के साथ थी। इनफैक्ट टियानलिन फिलहाल उसी की वजह से जिंदा है। खैर आपको क्या लगता है टियानलिन ने किसके साथ जाना चाहिए, युनशी के या फिर उसके लवर के? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।